हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब यूपीएस पीओ प्री को टारगेट करते हुए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसका कि आज क्लास 6 है। अगर आपने बाकी 5 वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पजल और सिलॉक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पजल का है। आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करके मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, 8 persons अभी, भोला, चिंटू, देव, ईशान, फाल्गुनी, Gopal and Hira are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sits on each corner of the table and other 4 persons sits on each middle side of the table। तो 8 पर्सन है, 4 कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, 4 मिडिल पे बैठ रहे हैं। द वन हु सिट्स कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड एंड द वन हु सिट्स मिडिल ऑफ द टेबल फेसेस टुवर्ड द सेंटर। जो कॉर्नर में बैठ रहे हैं वो आउटसाइड को फेस कर रहे हैं और जो मिडिल को बैठ रहे हैं वो इनसाइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला काम, हम सबसे पहले बेस बनाएंगे और 2 बेस बनाएंगे ताकि अगर पॉसिबिलिटी आती है तो हमें दिक्कत ना हो, ठीक है? 4 पर्सन कॉर्नर को बैठ रहे हैं, 4 पर्सन मिड को बैठ रहे हैं, ठीक है? उसी तरह से इसमें भी 4 पर्सन कॉर्नर को बैठ रहे हैं और 4 पर्सन मिड को बैठ रहे हैं। जो कॉर्नर को बैठ रहे हैं वो आउटसाइड को फेस कर रहे हैं और जो मिड को बैठ रहे हैं वो इनसाइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है? उसी तरह से इसमें भी जो कॉर्नर को बैठ रहे हैं वो आउटसाइड को फेस कर रहे हैं और जो मिड को बैठ रहे हैं वो इनसाइड को फेस कर रहे हैं। फिर हमारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहला लाइन की, फाल्गुनी सिट्स वन ऑफ द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। फाल्गुनी जो है किसी एक मिडिल साइड पे बैठ रही है, तो हम एक मिडिल साइड चुनकर यहाँ पे फाल्गुनी को बिठा देते हैं। उसी तरह से इसमें भी यहाँ पे फाल्गुनी को बिठा देंगे। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन फाल्गुनी एंड ईशान। फाल्गुनी ईशान के बीच में 2 पर्सन बैठ रहा है। तो हमें पता नहीं है कि फाल्गुनी से लेफ्ट साइड में ईशान बैठ रहा है, फाल्गुनी से राइट साइड में ईशान बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस लेकर चलेंगे। एक में फाल्गुनी से लेफ्ट दो छोड़कर ईशान को बिठा देंगे, एक में फाल्गुनी से राइट दो छोड़कर ईशान को बिठा देंगे, ठीक है? ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन फाल्गुनी एंड चिंटू। ईशान डज नॉट सिट नियर टू चिंटू। फाल्गुनी और चिंटू के बीच में केवल एक ही पर्सन है और ईशान जो चिंटू के पास नहीं है। तो फाल्गुनी से एक छोड़कर चिंटू यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि ईशान और चिंटू साथ में हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फाल्गुनी से एक छोड़कर चिंटू यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से फाल्गुनी से एक छोड़कर चिंटू यहाँ नहीं आ सकता, तो फाल्गुनी से एक छोड़कर चिंटू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? आइदर अभी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हीरा और सेकंड टू द राइट ऑफ हीरा। अभी जो है या तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हीरा है या अभी सेकंड टू द राइट ऑफ हीरा है, ठीक है? दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन अभी एंड चिंटू। अभी और चिंटू के बीच में एक ही पर्सन है। तो अभी से एक छोड़कर चिंटू से एक छोड़कर अभी यहाँ नहीं आ सकता, तो चिंटू से एक छोड़कर अभी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। उसी तरह से चिंटू से एक छोड़कर अभी यहाँ आ नहीं सकता, तो चिंटू से एक छोड़कर अभी यहीं पे आएगा। अब अभी जो सेकंड टू द लेफ्ट या सेकंड टू द राइट ऑफ हीरा है, तो हीरा हीरा कहाँ कहाँ आ सकता है? इसमें हीरा यहाँ आ सकता है, तो इससे सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभी हो जाएगा। सॉरी, हीरा सेकंड टू द लेफ्ट में अभी हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें हीरा यहाँ पे आ जाएगा, तो हीरा सेकंड टू द राइट ऑफ अभी हो जाएगा, ठीक है? भोला एंड गोपाल सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। भोला और गोपाल एक दूसरे के अपोजिट में बैठ रहे हैं, तो भोला एंड गोपाल सिट्स अपोजिट टू ईच अदर। या तो भोला गोपाल यहाँ पे या भोला गोपाल यहाँ पे, यही हो सकता है। देव सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भोला। अब देव जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भोला है, तो भोला गोपाल यहाँ पे या भोला गोपाल यहाँ पे आ सकता था। अगर यहाँ पे भोला रखेंगे तो देव सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भोला नहीं हो सकता, तो भोला यहीं पे आएगा और इसका सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पे कौन हो जाएगा, देव हो जाएगा। उसी तरह से भोला और गोपाल कहाँ कहाँ आ सकता है, तो भोला और गोपाल यहाँ और यहाँ आ सकता है। तो अगर यहाँ पे हम भोला को रखेंगे सेकंड टू द लेफ्ट में, गोपाल यहाँ आ नहीं सकता, सॉरी सेकंड टू द लेफ्ट में देव यहाँ पे आ नहीं सकता। तो भोला यहाँ पे होगा, उसका सेकंड टू द लेफ्ट में देव यहाँ पे होगा। और भोला के ऑपोजिट में कौन है, गोपाल है। इसी तरह से भोला के ऑपोजिट में यहाँ पे गोपाल हो जाएगा, ठीक है? गोपाल डजंट सिट नेक्स्ट टू फाल्गुनी। अब गोपाल जो है फाल्गुनी के पास नहीं बैठता, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि फाल्गुनी और गोपाल साथ में बैठे हुए हैं। तो इसमें ये वाला सही हो गया। तो क्या हो गया अरेंजमेंट हमारा, ई ए जी सी डी एफ बी एच। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पर्सन आर गोइंग टू 6 डिफरेंट सिटीज इन 2 डिफरेंट डेट्स एंड 3 डिफरेंट मंथ्स। तो 6 पर्सन है, 6 अलग अलग सिटीज को जा रहे हैं, 2 अलग अलग डेट में और 3 अलग अलग मंथ्स में। डेट क्या क्या है, डेट है 7 और 16 और मंथ है मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होगा, बेस बनाते हैं हम। बेस में सबसे पहले मंथ जो आएगा वो आएगा मार्च। डे क्या क्या है, डे है इसमें 7 और 16 डेट्स हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट होगा अप्रैल, इसमें भी 7 और 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा मई, मई में भी 7 और 16, ठीक है? 16 होगा, ठीक है? फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसे पढ़ते हैं हम। बी गोज ऑन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज एंड ऑड नंबर ऑफ डेट। तो ऑड नंबर ऑफ डेज किस में होगा,
ऑड नंबर ऑफ डेज या तो मार्च में होगा या मई में होगा, क्योंकि अप्रैल में तो 30 डेज होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल में इवेंट डेज होते हैं और मार्च और अप्रैल में ऑड डेज होते हैं। तो बी कब कब जा सकता है? बी या तो 7 मई को जाएगा, ठीक है, या फिर बी 7 मार्च को जाएगा। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है बी की। 2 पर्सन गोज बिटवीन बी एंड वन हु गोज टू पुणे। बी और पुणे के बीच में 2 पर्सन जा रहे हैं। ठीक है, तो बी 1 2 छोड़कर यहाँ पे पुणे आएगा और बी 1 2 छोड़कर इस 16 अप्रैल को जो जा रहा होगा वो पुणे जाएगा। ठीक है, फिर ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर द वन हु गो टू वाराणसी। जो वाराणसी जा रहा है उसके बाद केवल 2 ही पर्सन जा सकते हैं। तो 2 पर्सन के बाद यहाँ वाराणसी यहीं पे आएगा, इसके बाद 2 पर्सन जा रहे हैं। और इसमें देखिए कि वाराणसी को यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले से पुणे है, तो मतलब कि ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। इसी को आगे कैरी करते हैं हम। ए गोज टू दिल्ली ऑन ऑड नंबर डेट। ए जो है वो दिल्ली जा रहा है ऑड नंबर डेट में। ठीक है, ए दिल्ली ऑड डेट पे। ठीक है, फिर क्या है? ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में केवल एक ही पर्सन जा रहा है। ए और एफ के बीच में एक ही पर्सन जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता है कि ए पहले जा रहा है या एफ पहले जा रहा है, तो इस सिंबल से डिनोट कर देंगे ताकि पता चले हमें कि कौन पहले कौन बाद में जा रहा है, हमें पता नहीं है। ठीक है, एज मेनी पर्सन गो बिफोर एफ एज पीपल गो आफ्टर सी। तो एफ के पहले जितना जा रहा है उतना ही सी के बाद जा रहा है। ठीक है, फिर है मोर देन 2 पर्सन गोज बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में 2 से अधिक पर्सन जा रहे हैं। ठीक है, ई हु गोज टू इंदौर। ई जो है वो किधर को जा रहा है? ई इंदौर को जा रहा है। एफ डज नॉट गो टू चेन्नई। एफ जो है वो चेन्नई नहीं जा रहा है। ठीक है, वन ऑफ द पर्सन विजिट्स जयपुर। एक पर्सन जो जयपुर जा रहा है। ठीक है, जयपुर भी कोई जा रहा है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, ए ऑड को जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो ए कहाँ कहाँ हो सकता है? ए या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से बी है। ठीक है, तो अगर ए 7 मार्च को जाएगा और दिल्ली जाएगा तो ए के बाद एफ छोड़कर, ए के बाद एक छोड़कर एफ यहाँ पे आएगा और एफ के पहले 2 पर्सन जा रहे हैं। उसी तरह से सी के बाद 2 पर्सन जाएगा। तो ए को हम पहले यहाँ पे रख के देखते हैं। ए दिल्ली जा रहा है, ठीक है, और ए और एफ के बीच में 1 पर्सन है। अब ए और एफ के बीच में 1 पर्सन है और जितना एफ के पहले 2 है, तो सी के बाद भी 2 पर्सन होगा। ठीक है, फिर क्या है? डी और ई के बीच में 2 पर्सन से अधिक हैं। डी और ई के बीच में 2 पर्सन से अधिक हैं, तो डी और ई यहीं यहीं पे आएगा। 2 ही पॉसिबिलिटी है इसकी, मतलब 2 ही जगह है डी और ई का। ठीक है, एक जो पर्सन है वो जयपुर जा रहा है और एफ जो है चेन्नई नहीं जा रहा है। एफ चेन्नई नहीं जा रहा है, तो चेन्नई कौन कौन जा सकता है? चेन्नई या तो बी जाएगा या जो 16 मई को जा रहा है वो जाएगा। ठीक है, और क्या है कि डी और ई के बीच में 2 से अधिक पर्सन और ई इंदौर को जा रहा है, तो डी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। ई इंदौर को जा रहा है। ठीक है, डी और ई के बीच में 2 से अधिक पर्सन हो गए हैं, ई इंदौर को जा रहा है। अब क्या है कि एफ चेन्नई नहीं जा रहा, तो कौन चेन्नई जाएगा? बी चेन्नई को जाएगा। और एक जो बच गया जयपुर, वो एफ जा रहा है जयपुर को। ठीक है, तो हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ कि ए दिल्ली जा रहा है, डी पुणे जा रहा है, एफ जयपुर जा रहा है, सी वाराणसी जा रहा है, बी चेन्नई जा रहा है और ई इंदौर जा रहा है। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 बॉक्सेज नेम्ड ए टू आई आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट लिस्ट इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो 9 बॉक्सेज हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। उसके बाद बोला है कि ओनली 5 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्सेज हैं। अब ए ऊपर है या सी ऊपर है हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी बनाएंगे 2, इसमें कि एक में ए को ऊपर रखेंगे और एक में सी को ऊपर रखेंगे। इनके बीच में 5 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे सी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, फिर ई इज प्लेस्ड इमिडिएटली अबव सी। सी के इमिडिएटली अबव में कौन है? ई है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा इसमें, और इसमें ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में 3 ही बॉक्सेज हैं, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्सेज पहले से हो गए हैं। तो अगर ई के ऊपर 3 बॉक्स रखेंगे तो 9 बॉक्स को क्रॉस कर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल 9 बॉक्स ही हैं। तो ई और डी के बीच में 3 बॉक्स है, तो ई के नीचे ही डी आएगा, तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे डी आएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्सेस हो चुके हैं,
तो ई के नीचे 3 बॉक्स और रखेंगे तो वो 9 बॉक्सेस को क्रॉस कर जाएगा क्योंकि उसके नीचे डी भी आएगा, ठीक है। तो ई के ऊपर 3 बॉक्स छोड़कर हम डी रख देंगे, तो 1 2 3 यहाँ पे डी हो गया, ठीक है। एज मेनी बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन ए एंड डी सेम एज बी एंड डी। ए और डी के बीच में जितना बॉक्स है उतना ही बी और ई के बीच में है, तो इसमें ए और डी के बीच में 0 बॉक्स है तो यहाँ पे बी और ई के बीच में 0 बॉक्स हो जाएगा। इसमें ए और डी के बीच में 2 बॉक्स है तो बी और ई के बीच में 2 बॉक्स हो जाएगा, तो ई से ऊपर 2 जा नहीं सकते क्योंकि 9 क्रॉस कर जाएगा, तो ई से नीचे 2 बॉक्स छोड़कर यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। एफ प्लेस्ड बिलो बी बट नॉट बॉटम। एफ जो है वो बी के नीचे है लेकिन एफ बॉटम पे नहीं है, ठीक है। मोर देन 4 बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 4 से अधिक बॉक्सेज हैं, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में केवल एक ही बॉक्स है, तो एफ और जी के बीच में एक ही बॉक्स है, कौन ऊपर कौन नीचे हमें पता नहीं है तो हम इस सिंबल से डिनोट कर देंगे। फिर आई इज प्लेस्ड अबव एच। आई जो है वो एच के ऊपर है, ठीक है। एच के ऊपर कौन है, आई है। अब देखिए इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्स इसमें है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्स इसमें है। अब क्या बोला है कि बी के नीचे एफ कहीं पे आएगा और एफ बॉटम पे नहीं हो सकता है, तो एफ इसमें बी के नीचे यहाँ पे आएगा और इसके नीचे एक बॉक्स होगा, तब टोटल 9 बॉक्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्स टोटल हो गए। इसी तरह से यहाँ पे एफ बी के नीचे कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ और यहाँ आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि एफ बॉटम पे नहीं होगा, ठीक है। और एफ और ई के बीच में 4 से अधिक बॉक्सेस हैं, तो ई से 1 2 3 4 4 ही बॉक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे एफ आएगा नहीं, तो एफ का एक ही जगह बचा, यहाँ पे एफ यहाँ पे आ जाएगा। एफ और ई के बीच में 4 से अधिक बॉक्स हैं, ठीक है। इसमें देखिए एफ और ई के बीच में 2 ही बॉक्स हो रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा क्योंकि 4 से अधिक बॉक्स होने चाहिए और एफ और ई के बीच में एक ही बॉक्स है, तो ये तो गलत हो गया। फिर आगे क्या है कि एच के ऊपर आइए, लेकिन हमें तो एच पता ही नहीं है कहाँ पे है, लेकिन एक चीज़ और पता है कि एफ और जी के बीच में एक ही बॉक्स है, तो एफ डैश अगर हम यहाँ पे जी रख दे तो एफ और जी के बीच में एक बॉक्स आएगा, और यहाँ पे देखिए टोटल 9 बॉक्स हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बॉक्स हो गए हैं। और आई जो है वो एच के ऊपर है, तो एच के ऊपर आई, तो आई यहाँ पे आएगा और एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया, ई सी आई बी डी एच एफ ए जी। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉक्स का शुरू हो गया यहाँ से। अब देखिए सिलॉक्स में क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट है ओनली कार इज बस। अब ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपको दिया है ओनली ए इज बी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऑल बी इज ए एंड ऑल बी इज ए एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। एंड बी कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा बी जो है वो ए होगा, बी ए के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो इसको हम अलग वेन डायग्राम से डिनोट करते हैं। कैसे दिखाएंगे, हम बी को रख देंगे स्क्वायर के अंदर या क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है। इसमें बी हो जाएगा ऑल बी इज ए, ठीक है। तो ऑल बस इज कार, यहाँ पे क्या बोला, ओनली कार इज बस, मतलब क्या होगा, ऑल बस इज कार एंड बस कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, तो ये सी का मतलब कार है, ठीक है। फिर सम कार और ट्रेन, कुछ जो कार है वो क्या होगा, ट्रेन होगा। फिर है नो ट्रेन इज साइकिल, कोई भी ट्रेन जो है वो साइकिल नहीं होगा। ये वेन डायग्राम बन गया। आप कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन नो बस इज साइकिल, तो कोई भी बस जो है वो कार के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो बस जो है वो साइकिल भी तो नहीं होगा क्योंकि बस सिर्फ और सिर्फ कार हो सकता है, बस इस चार दीवारी के बाहर कहीं नहीं जा सकता, तो बस साइकिल भी नहीं होगा। तो पहला कंक्लूजन सही हो गया कि नो बस इज कार, ठीक है। फिर है सम कार इज साइकिल, तो कार और साइकिल के बीच में हमें सम नॉट का रिलेशन दिख रहा है कि सम कार इज नॉट साइकिल, तो सम तो होगा नहीं, इसलिए सेकंड कंक्लूजन फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज डेस्कटॉप। अब ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम एंड सम नॉट, दोनों एक साथ होंगे। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इसे हम कैसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे, इसका मतलब होगा सम ए इज बी एंड
सम ए इज नॉट बी, ठीक है, दोनों ही एक साथ होंगे। इसका वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा, इसका वेन डायग्राम जैसे हम सम का बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, सम ए इज बी और कुछ ए सम ए इज नॉट बी, तो इस तरह का इसका वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट की ओनली अ फ्यू लैपटॉप इज डेस्कटॉप, कुछ लैपटॉप जो है वो डेस्कटॉप होंगे और कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं होंगे। तो लैपटॉप डेस्कटॉप, सम लैपटॉप इज डेस्कटॉप एंड सम लैपटॉप इज नॉट डेस्कटॉप, ठीक है। फिर है ओनली अ फ्यू डेस्कटॉप इज मोबाइल, फिर से वही कि कुछ डेस्कटॉप मोबाइल होगा और कुछ डेस्कटॉप मोबाइल नहीं होगा। सम डेस्कटॉप इज मोबाइल एंड सम डेस्कटॉप इज नॉट मोबाइल, तो सम डेस्कटॉप इज मोबाइल एंड सम डेस्कटॉप इज नॉट मोबाइल, ठीक है। फिर सम मोबाइल आर आईपैड, सम मोबाइल इज आईपैड, तो कुछ जो मोबाइल है वो क्या होगा, आईपैड होगा। अब कंक्लूजन चेक करें तो सम डेस्कटॉप इज नॉट मोबाइल, तो कुछ जो डेस्कटॉप में मोबाइल नहीं है, तो ये तो दिख रहा है हमें कि सम डेस्कटॉप इज नॉट मोबाइल, तो पहला कंक्लूजन फॉलो हो गया। उसी तरह से सम आईपैड इज नॉट लैपटॉप, तो आईपैड और लैपटॉप के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली अ फ्यू माउस इज कीबोर्ड, फिर से ओनली अ फ्यू आ गया, ओनली अ फ्यू मतलब सम और सम नॉट दोनों एक साथ होंगे, तो सम माउस इज कीबोर्ड एंड सम माउस इज नॉट कीबोर्ड, दोनों साथ में ही होंगे। तो हम सम का वेन डायग्राम पहले बनाते हैं, यहाँ पे माउस और कीबोर्ड हो गया, सम माउस इज कीबोर्ड एंड सम माउस इज नॉट कीबोर्ड, ठीक है। फिर है ओनली कीबोर्ड स्पीकर, अब ओनली कीबोर्ड स्पीकर मतलब क्या होगा कि ऑल स्पीकर इज कीबोर्ड एंड स्पीकर कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ऑल स्पीकर इज कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के अंदर हम स्क्वायर बनाकर उसमें स्पीकर लिख देंगे कि स्पीकर जो सारा का सारा कीबोर्ड होगा और स्पीकर कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है, स्पीकर जो है चार दीवारी के बाहर नहीं आएगा। फिर क्या, नो माउस इज जॉयस्टिक, कोई भी माउस जो है वो जॉयस्टिक नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया हमारा, वेन डायग्राम बन गया स्टेटमेंट का। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम माउस इज नॉट कीबोर्ड, तो कुछ जो माउस है वो कीबोर्ड नहीं है, तो हमें दिख रहा है सम माउस इज नॉट कीबोर्ड, तो ये कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। और नो स्पीकर इज जॉयस्टिक, तो स्पीकर जो सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड हो सकता है, स्पीकर कीबोर्ड के अलावा कुछ और नहीं होगा, तो स्पीकर मोबाइल भी नहीं होगा और स्पीकर माउस भी नहीं होगा, स्पीकर जॉयस्टिक भी नहीं होगा, तो नो स्पीकर इज जॉयस्टिक फॉलो कर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फॉलो। आशा करता हूँ आपको ये भी सिलॉक्स का क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बॉटल इज ग्लास, सम बॉटल इज ग्लास, तो नॉर्मल सा जो सम का वेन डायग्राम आता है वैसे ही बनाएंगे, सम बॉटल इज ग्लास, ठीक है। फिर है ऑल ग्लास आर कप, सारा का सारा जो ग्लास है वो क्या होगा, सारा का सारा ग्लास कप होगा। फिर सम कप इज प्लेट, कुछ जो कप है वो क्या होंगे, वो प्लेट होंगे। और नो प्लेट इज टब, कोई भी प्लेट जो है वो टब नहीं होगा, ठीक है। कंक्लूजन चेक करें तो सम बॉटल आर कप, सम बॉटल आर कप, तो देखिए बॉटल का ये वाला जो हिस्सा ये कप के अंदर है, तो सम बॉटल इज कप फॉलो कर जाएगा। नो बॉटल इज कप, तो नो बॉटल इज कप तो गलत है, क्योंकि बॉटल और कप के बीच में सम का रिलेशन तो हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है सम नाइफ इज स्पून, कुछ जो नाइफ है वो क्या होंगे, स्पून होंगे, सम नाइफ इज स्पून। फिर ओनली अ फ्यू स्पून इज लाइटर, ओनली अ फ्यू मतलब फिर से सम और सम नॉट दोनों साथ में होंगे, तो सम स्पून इज लाइटर एंड सम स्पून इज नॉट लाइटर, ठीक है। फिर है ऑल लाइटर आर गैस, सारा का सारा लाइटर क्या होगा, सारा का सारा लाइटर जो है वो गैस होगा। फिर है सम गैस इज नॉट स्टोव, तो गैस का कुछ जो पार्ट है वो क्या नहीं होगा, वो स्टोव नहीं होगा, ठीक है। फिर है सम स्टोव इज नॉट गैस, तो सम स्टोव इज नॉट गैस, तो ये तो गलत होगा क्योंकि गैस और स्टोव के बीच में सम नॉट का रिलेशन है और सम नॉट का केवल वन साइड रिलेशन होता है, ठीक है। तो सम स्टोव इज नॉट गैस गलत हो जाएगा क्योंकि सम गैस इज नॉट स्टोव है, ठीक है। दूसरा है सम स्पून इज नॉट लाइटर, सम स्पून इज नॉट लाइटर हमें दिख रहा है कि स्पून का कुछ जो पार्ट है वो लाइटर नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। फिर है सम नाइफ इज गैस, नाइफ और गैस के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है नो नाइफ इज स्टोव, नाइफ और स्टोव के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो नो नाइफ इज स्टोव भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओनली अ फ्यू ब्रश इज पेंट, मतलब क्या है कि सम ब्रश इज पेंट एंड सम ब्रश इज नॉट पेंट, ठीक है। तो सम ब्रश इज पेंट एंड सम ब्रश इज नॉट पेंट, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू पेंट इज डोर, मतलब सम पेंट इज डोर एंड सम पेंट इज नॉट डोर। फिर है सम डोर आर नॉट ब्लैक, कुछ जो डोर है वो क्या होंगे, ब्लैक नहीं होंगे, सम डोर इज नॉट ब्लैक। फिर है ऑल ब्लैक इज डार्क, सारा का सारा जो ब्लैक है वो क्या होगा, डार्क होगा, सारा का सारा ब्लैक डार्क होगा। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि सारा का सारा ब्लैक डार्क होगा। फिर क्या है, कंक्लूजन है सम डार्क इज नॉट पेंट, तो डार्क यहाँ पे है, पेंट यहाँ पे है, डायरेक्ट रिलेशनशिप तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। फिर है सम ब्रश इज डोर, कुछ जो ब्रश है वो डोर होंगे, नहीं, ब्रश और डोर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है, तो ये भी फॉल्स होगा। फिर है सम डोर इज पेंट, तो कुछ जो डोर हैं वो पेंट होंगे, तो सम डोर इज पेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डोर का कुछ पार्ट जो है वो पेंट होगा, तो ये फॉलो कर जाएगा। फिर नो ब्रश इज डोर, तो ब्रश और डोर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 तो फॉलो कर रहा है, और 2 और 4 को देखें तो देखिए दोनों गलत है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों का सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे आइदर और का केस बन रहा है, सम और नो कम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 2 और 4 एंड 3 फॉलो। ठीक है, इसमें क्या है कि 3 फॉलो हो रहा है और आइदर 2 और 4 भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर 2 और 4 एंड 3 फॉलो। आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। तो यही था आज के लिए, आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।